हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं बल्कि स्वागत करता हूं आपका एक और बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन पॉइंट पर। जैसे कि आपको पता है हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 चैप्टर, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, जो फर्स्ट इन्वेडर था इंडिया में आने वाला। उसके बाद हमने बात की महमूद गजनवी के बारे में और उसके बाद आया मोहम्मद गौरी। वहां पर उनका चैप्टर क्लोज हो गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेके 1526 तक रहेगा। और इसके अंदर हमने पढ़ने हैं 5 वंश। बिल्कुल डीपली चलेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। तो 5 वंश में आपको बता दूं, सबसे पहले आता है गुलाम वंश, उसके बाद आया हमारा खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये 5 वंश हमें कंप्लीट करने हैं कहां पर? दिल्ली सल्तनत में। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। और पी टेट बेटा आ गया है। दिल्ली सल्तनत में से एक क्वेश्चन आराम से आएगा, तो 1 नंबर आप इस वीडियो को देखकर आराम से पक्का कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो वंश आया वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड रहा 1206 से लेके 1290 तक। और बेटा यही से क्वेश्चन देखो, गुलाम वंश का दूसरा नाम है ममलूक वंश भी कहा जाता है इसको। और आपसे पूछा जाएगा इसका जो नाम है ममलूक वंश, कई बार ऑप्शन में वो मिलता है। उसके बाद इसका नाम गुलाम वंश क्यों रखा उसने? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक था जो गौरी का गुलाम था, इसीलिए गुलाम का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए उसने क्या रखा इसका नाम गुलाम वंश। ठीक है ना। और जो गुलाम वंश का फाउंडर था या संस्थापक था, संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का मतलब क्या होता है? तो चंद्रमा का देवता। गॉड ऑफ मून, गॉड ऑफ मून भी कहा जाता है ऐबक का मतलब है बेटा। ठीक है ना। तो ये फाउंडर था गुलाम वंश का। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा रूलर था जिसने कभी भी उपाधि धारण नहीं की राजाओं की? कहने का मतलब एक सेनापति का टाइटल लिया था इसने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टाइटल क्या लिया था इसने? सेनापति का टाइटल लिया था। उसके बाद इसने अपनी राजधानी बनाया था क्या? लाहौर को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाई? अपनी राजधानी लाहौर बनाई। और लाहौर की जनता को, ऐसा कहा जाता है, इसने एक एक चांदी का सिक्का दिया, इसीलिए लाहौर की जनता ने इसको उपाधि दी लाख बख्श। तो आपसे यहीं से क्वेश्चन बन गया कि इतिहास में वह कौन सा बादशाह है जिसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है ना। तो देखो यहां से क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से कौन जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का टाइम पीरियड सीक्वेंस दे देंगे चारों में से, आपको पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा सीक्वेंस है। ठीक है ना। और ऐबक का मतलब चंद्रमा का देवता होता है। उसके बाद लाहौर की जनता ने इसको लाख बख्श की उपाधि दी और इसने जो क्या बनाई? राजधानी अपनी लाहौर बनाई। और ऐसा कहा जाता है 1210 ईस्वी में क्या हुआ? ये पोलो खेल रहा था। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? चौगान खेलते समय इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आपको पता है चौगान या पोलो खेलते समय क्या हुई? इसकी मृत्यु हुई। और खत्म हुआ कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इससे रिलेटेड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो मैं रिकॉल कर देता हूँ एक बार। तो इसके से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बने थे? कुतुब मीनार की उसारी करवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 1199 में स्टार्ट हुई, 1229 में कंप्लीट किसने कराई? इसका गुलाम करवाएगा इल्तुतमिश। ठीक है ना। वो गौरी के शासनकाल में आएंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपसे मैंने बताया था कि सबसे पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरे 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने बनवाया था। ठीक है ना। तो राजधानी लाहौर बनाया। इसीलिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है? तो ये बात बेटा देखो अलग क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है, तो आपका आंसर जाना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक पर। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या हो दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल फाउंडर कौन है, सही मायने में फाउंडर कौन है, तो इसका गुलाम था एक इल्तुतमिश। क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि जिस टाइम गद्दी पर कौन बैठा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसको बनाया, दिल्ली को। इसीलिए एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है, इल्तुतमिश। ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड यही आएगा। तो आपको पता ही होगा, अगर डिस्कस हम करेंगे, कहने का मतलब अगर आप हमारी वीडियो में देख के नॉर्मल वे में कॉन्सेप्ट करके चले जाओगे तो आपका आंसर गलत नहीं होने देंगे। फिर भी बेटा अगर आपको किसी तरह की वीडियो में दिक्कत लगे तो कमेंट में मेंशन करें, क्योंकि आपके पेपर बहुत नज़दीक है। तो आपको सिर्फ कहने का मतलब मलाई मलाई उतारनी है, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। तो इसके रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो कल मिलते हैं। और उसके बाद क्या हो, एक पॉइंट और इधर बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद जब आपसे पूछ लिया जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद गद्दी पे कौन बैठा, आराम शाह। कब बैठा, 1210 में मरा था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 में मरा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, पोलो से गिरकर, ठीक है ना। उसके बाद आराम शाह बैठा। आपको पता है कि हक किसका बनता था, इल्तुतमिश का, लेकिन बैठ गया कौन, आराम शाह। इसीलिए 1211 में लड़ाई हुई, जोध की बैटल, बैटल ऑफ जोध, जो किसके बीच में हुई, इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में। आराम शाह के बीच में बैटल हुई और इसको किसने जीता, इल्तुतमिश ने। और इसको मारकर 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया कौन, इल्तुतमिश। 1211 से लेकर 36 तक रहेगा कौन, इल्तुतमिश। और कल डिस्कस करेंगे उस महान शख्सियत के बारे में। अगर उस बंदे का आक्रमण हो जाता तो आप जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं होते, क्योंकि जैसी शक्ल चाइना वालों की है वैसी आपकी होती। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।